एक ऐसा युद्ध जिसके बारे में कोई पुराण बात नहीं करता, एक ऐसा टकराव जिसे कालचक्र भी छिपाना चाहता था। क्या आप जानते हैं, द्वापर युग में जब महाभारत की नींव रखी जा रही थी, तब राम भक्त हनुमान और साक्षात नारायण के अवतार श्री कृष्ण आमने सामने आ गए थे। यह हमारे शास्त्रों का एक ऐसा अध्याय है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक युद्ध जो किसी धर्म ग्रंथ में लिखा नहीं गया। जब माया और भक्ति एक दूसरे के विरुद्ध खड़ी हो गई, क्या कोई भक्ति ईश्वर की शक्ति को रोक सकती है? कभी कभी विजय नम्रता में होती है। क्या हनुमान जी ने अपनी अमृता के दम पर कृष्ण को चुनौती दी थी, या कृष्ण ने जानबूझकर राम के सेवक को युद्ध के लिए उकसाया था? कहा जाता है, हर योद्धा को एक न एक दिन सबक मिलता है। यह युद्ध महाभारत के सबसे बद्दहे योद्धा को उसका अंतिम सबक सिखाने के लिए लड़ा गया था। क्या हनुमान ने युद्ध में कृष्ण के सुदर्शन चक्र को रोक दिया था? क्या कृष्ण के पास हनुमान को हराने का कोई गुप्त अस्त्र था? और सबसे बड़ा रहस्य, महाभारत का युद्ध खत्म होते ही कृष्ण ने उस योद्धा से कहा, पार्थ, अब समय आ गया है, रथ से नीचे उतर जाओ। क्या वो रथ सच में जलकर राख होने वाला था? तैयार हो जाइए, क्योंकि एक ऐसा रहस्य खुलने वाला है जो रामायण और महाभारत के हर अध्याय को नए नजरिए से दिखाएगा। यह केवल युद्ध नहीं, यह राम भक्ति और नारायण माया का एक ऐसा टकराव है जिसे जाने बिना आप सनातन धर्म के अंतिम सत्य को नहीं समझ सकते। त्रेता युग के बाद हनुमान जी को स्वयं भगवान राम ने अमर होने का वरदान दिया, पर यह अमृता महज जीवित रहना नहीं था। यह एक दिव्य संकल्प था कि जब तक पृथ्वी पर राम नाम और धर्म का अस्तित्व है, हनुमान उसे अदृश्य रूप से बल प्रदान करते रहेंगे। हनुमान जी समय के बंधन से मुक्त थे। वे त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक और आज भी कलयुग में गुप्त रूप से धरती पर मौजूद हैं। द्वापर युग में धर्म की रक्षा के लिए साक्षात नारायण ने लीलाधर श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। कृष्ण की लीलाएं, उनका ज्ञान, सब कुछ अद्वितीय था। कृष्ण भली भांति जानते थे कि उन्हें एक ऐसा अंतिम युद्ध करवाना है जहां केवल दुष्टों का संहार नहीं होगा, बल्कि मानव के अहंकार को भी ध्वस्त कर दिया जाएगा। और इस महायुद्ध का मुख्य पात्र था पांडुपुत्र अर्जुन। अर्जुन अपने समय का सबसे महान धनुर्धर था। उसने देवराज इंद्र से दिव्य अस्त्र प्राप्त किए थे। उसे अपने गांडीव पर अटूट विश्वास था और द्रोणाचार्य का आशीर्वाद उसे कोई भी हरा नहीं सकता था। लेकिन जैसे ही कोई ज्ञान या शक्ति अपने चरम पर पहुंचती है, तो उसके साथ आता है अहंकार। अर्जुन का यही अभिमान धर्म की राह में सबसे बड़ी बाधा बन सकता था। श्री कृष्ण जानते थे अर्जुन का अभिमान केवल महाबल ही तोड़ सकता है, और उस बल का नाम था हनुमान, राम के अजेय सेवक। कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन समझे, बल और ज्ञान ही सब कुछ नहीं है। भक्ति और ईश्वर की कृपा के बिना वो केवल धूल के कण के बराबर है। श्री कृष्ण को चाहिए था एक ऐसा अदृश्य गुरु जिसके बल के सामने गांडीव की शक्ति भी तुच्छ लगे, और इस गुरु की भूमिका निभाने के लिए उन्हें त्रेता युग के महान योद्धा हनुमान को लाना पड़ा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में लिखो, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। दक्षिण भारत के तट पर पांडवों का वनवास अपने अंतिम चरण में था। अर्जुन तीर्थ यात्रा पर आगे बढ़ रहे थे। वहां अर्जुन ने कुछ ऐसा देखा जिसने अर्जुन के भीतर एक साथ अभिमान और संशय की चिंगारी जगा दी। समुद्र की लहरों के बीच पत्थरों का एक विशाल सेतु, जिसके कुछ हिस्से अब भी पानी पर तैर रहे थे। समय के प्रवाह ने जिसे खंडहर में बदल डाला था, वो पुल मानो किसी भूले बिसरे युग की कहानी सुना रहा हो। अर्जुन का अहंकार तुरंत जागा। उसकी नजर एक वृद्ध वानर पर पड़ी जो शांत भाव से समुद्र की ओर देख रहा था। अर्जुन ने आगे बढ़कर पूछा, अरे वानर, ये किस मूर्ख योद्धा ने बनाया है? क्या वो नहीं जानता था कि मैं अपने तीरों की शक्ति से इससे 1000 गुना मजबूत सेतु बना सकता हूँ? पत्थरों को तैराना कोई कला नहीं, मूर्खता है। अर्जुन के ये शब्द, जिस पुल को वो कमजोर कह रहे हैं, वो पत्थरों से नहीं, राम नाम से जुड़ा था। यह राम नाम की शक्ति का अपमान था। और वो वृद्ध वानर कोई साधारण तपस्वी नहीं था। वो पवन पुत्र हनुमान थे, जो अर्जुन के मुख से निकले हर शब्द को सुन रहे थे। हनुमान जी ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे वीर, यह मूर्खता नहीं, भक्ति की पराकाष्ठा थी।
ये सेतु मेरे स्वामी भगवान राम के लिए नल और नील ने बनाया था। अर्जुन बोला, भक्ति ठीक है वानर, लेकिन युद्ध में बल ही काम आता है। मैं अपने बाणों से ऐसा पुल बना सकता हूं जिसे तुम्हारा भार भी न तोड़ सके। अर्जुन का अहंकार अब चरम सीमा पर था। वह सीधे तौर पर हनुमान जी को चुनौती दे रहा था। हनुमान जी ने कहा, हे गांडीवधारी, आप महान धनुर्धर हैं, लेकिन मैं भी त्रेता युग का एक पुराना सेवक हूं। मैं आपके बाणों के सेतु पर चलकर देखना चाहूंगा। लेकिन सुनो, अगर तुम्हारे बाणों का सेतु मेरे कदमों के भार से टूट गया तो मान लेना तुम्हारा बल और धनुष ज्ञान सब बेकार है और तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए आग में प्रवेश करना होगा। मुझे शर्त मंजूर है वानर, अर्जुन बोला। सुन लो फिर, अगर मेरा बनाया हुआ सेतु तुम्हारे भार से नहीं टूटा तो तुम्हें आजीवन मेरा दास बनकर रहना होगा। अर्जुन ने गांडीव उठाया और एक के बाद एक दिव्य बाणों की वर्षा शुरू कर दी। हर तीर एक धागे की तरह जुड़ता चला गया। वह बाणों को जोड़कर समुद्र के ऊपर एक अद्भुत संरचना बुन रहा था। सेतु किसी पत्थर के पुल से ज्यादा ठोस और बुना हुआ लग रहा था। यह सेतु अर्जुन के ज्ञान का चरम था। जब निर्माण पूरा हुआ तो अर्जुन ने गर्व से हनुमान को देखा। हनुमान जी ने गहरी सांस ली। क्षण भर में उनका शरीर विराट रूप में बदल गया। ये वो रूप था जहां भक्ति और शक्ति एक साथ प्रकट होते हैं। वो रूप जिसने कभी लंका को राख में बदला था और द्रोणगिरी पर्वत को हथेलियों में उठा लिया था। जब हनुमान जी जय श्री राम बोलकर आगे बढ़े तो जमीन कांप उठी, हवा रुक गई, मानो खुद प्रकृति भी देखना चाहती थी अब अर्जुन के बाण कितनी देर टिकते हैं। जैसे ही उन्होंने अपना पहला कदम उस बाणों के सेतु पर रखा, वह पुल जिस पर अर्जुन को सबसे ज्यादा गर्व था, जिसे उसने अपनी पूरी विद्या और ताकत लगाकर बनाया था, हनुमान के बस एक कदम रखते ही बिखर गया। बाण तिनकों की तरह उड़ गए और अर्जुन का सारा अभिमान क्षण भर में धूल में मिल गया। अर्जुन सदमे में था। उसके हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज हो गई। जिस गांडीव को वो अपनी जान मानता था, आज वही उससे बेकार लग रहा था। जैसे सारी विद्या, सारा गर्व एक झटके में मिट गया हो। लेकिन हनुमान जी यही नहीं रुके। वह अर्जुन को अंतिम पाठ पढ़ाना चाहते थे। उन्होंने अपना दूसरा कदम आगे बढ़ाया और इस बार उन्होंने अपने बल को थोड़ा और बढ़ा दिया। जिस जगह पर हनुमान जी ने दूसरा कदम रखा, वह सिर्फ सेतु नहीं टूटा, बल्कि समुद्र की सतह तक फट गई। यह दरार इतनी गहरी थी कि उस स्थान पर एक गहरा गड्ढा बन गया, जिसे आज भी क्षेत्रीय पुराणों में हनुमान कुंड के नाम से जाना जाता है। अर्जुन को अब विश्वास हो गया था कि यह कोई साधारण वानर नहीं है, बल्कि काल विजयी महाशक्ति है। अर्जुन का अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। उसे अपनी प्रतिज्ञा याद आई, यदि सेतु टूटा तो अग्नि प्रवेश। अर्जुन ने तुरंत अग्नि प्रज्वलित की और उसमें प्रवेश करने के लिए तैयार हो गया। वह जानता था कि एक क्षत्रिय के लिए प्रतिज्ञा का टूटना जीवन से भी बड़ा अपमान है। ठीक उसी पल एक चमत्कारिक घटना हुई जिसने इतिहास को बदल दिया। अचानक आसमान जगमगा उठा। चारों ओर एक दिव्य तेज फैल गया। उस प्रकाश के बीच से पीतांबर पहने, हाथ में सुदर्शन चक्र और बांसुरी लिए स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए। कृष्ण ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और बोले, पार्थ, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा जीवन धर्म के लिए है। अर्जुन ने निराशा में कहा, केशव, मेरा ज्ञान और मेरा बल उस वानर के सामने टिक न सका। मुझे प्रतिज्ञा का पालन करने दो। यही वह पल था जिसका कृष्ण को इंतजार था, जब अर्जुन के भीतर का योद्धा नहीं बल्कि शिष्य जागा था और उसका अहंकार पूरी तरह मिट चुका था। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए हनुमान जी की ओर देखा। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे परम पुरुष, मैंने अर्जुन को उसके अहंकार का दंड दिया है। फिर हनुमान जी ने वो रहस्य खोला जिसने पूरे ब्रह्मांड की धारणा बदल दी। वही रहस्य जिसने साबित किया कि कृष्ण की शक्ति ही असली अस्त्र थी। हनुमान जी ने कहा, हे केशव, मैं जानता हूं आप कौन हैं, और मैंने यह भी देखा कि जब मैंने पहली बार सेतु पर पैर रखा तो मेरा बल पूरी तरह से काम नहीं कर पाया। हनुमान जी ने कहा, उस सेतु को अर्जुन के बाणों ने नहीं बल्कि एक अदृश्य शक्ति ने नीचे से सहारा दे रखा था। यह शक्ति थी आपकी योग माया। यह सेतु आपके प्रेम और संकल्प के कारण कुछ देर तक टिका रहा। यदि आप उस क्षण सहारा न देते तो यह सेतु पलक झपकते ही भस्म हो जाता। यह था हनुमान और कृष्ण की शक्ति का अप्रत्यक्ष युद्ध। एक ओर हनुमान जो अपने अदम्य बल से सेतु को तोड़ना चाहते थे, और दूसरी ओर स्वयं कृष्ण जो अपनी योगमाया से उस सेतु को थामे हुए थे। उस पल हनुमान जी ने सिद्ध किया कि ईश्वर की शक्ति के बिना भक्ति का बल भी अपने चरम तक नहीं पहुंच सकता। और कृष्ण ने सारे संसार को यह संदेश दिया कि चाहे अर्जुन जैसा योद्धा ही क्यों ना हो, यदि उसके अंदर अहंकार है
तो वो कभी सच्ची विजय नहीं पा सकता। दोनों ने मिलकर यह सिखाया, बल और माया, भक्ति और बुद्धि जब एक हो जाए तभी आती है पूर्णता। अर्जुन का अहंकार टूट चुका था। वह घुटनों के बल क्षमा और ज्ञान के साथ खड़ा था। श्री कृष्ण की लीला पूर्ण हुई थी और अब समय था त्रेता युग के बल को द्वापर के धर्म युद्ध से जोड़ने का, जहां भक्ति और धर्म मिलकर नया इतिहास रचने वाले थे। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझसे भूल हो गई, क्षमा करें। हनुमान जी ने करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। धीरे धीरे उनका विशाल रूप सिमटने लगा। पर्वत सा बल अब साधु सा सरल हो गया। वे आगे बढ़े और प्रेम पूर्वक अर्जुन के कंधों पर हाथ रखा। उठो पार्थ, तुम धनुष विद्या में महान हो, लेकिन अब तुमने भक्ति और समर्पण का महत्व जान लिया है। अहंकार की जगह कृष्ण की कृपा को अपने हृदय में स्थान दो। इतना कहने के बाद हनुमान जी ने अर्जुन को एक अमूल्य वरदान दिया, ऐसा वरदान जिसने आने वाले धर्म युद्ध का रुख सदा सदा के लिए बदल दिया। हनुमान जी ने कहा, हे पार्थ, मैं जानता हूं धर्म की स्थापना के इस महायुद्ध में तुम्हें भीषण अस्त्रों का सामना करना पड़ेगा। दिगंत से बाण उठेंगे और रणभूमि वीरों की गर्जना से कांप उठेगी। बड़े बड़े योद्धा तुम्हें और तुम्हारे रथ को नष्ट करने का प्रयास करेंगे, परंतु मैं तुम्हें वह वचन देता हूं, तुम्हारे रथ पर जो ध्वज फहरेगा उसमें मैं कपि रूप में स्वयं विराजमान रहूंगा। जब रणभूमि कांपेगी और आकाश से अग्निवर्षा होगी, तब मेरा अदृश्य बल, मेरा चिरंजीवी संकल्प और राम नाम की शक्ति हर पल तुम्हारे रथ की रक्षा करेगी। बड़े बड़े दिव्यास्त्र भी तुम्हारे रथ को नष्ट नहीं कर पाएंगे। यह वरदान किसी अस्त्र से कम नहीं था। यह था राम नाम की शक्ति का कवच, एक ऐसा कवच जो किसी धातु का नहीं बल्कि भक्ति और सत्य का बना था, जिसे कृष्ण की उपस्थिति ने सत्य बना दिया था। श्री कृष्ण ने कहा, हे हनुमान, अब समय आ गया है कि आप अपने संकल्प के अनुसार ध्वज पर विराजमान हो। और हे अर्जुन, इस युद्ध में मेरा काम सारथी का होगा। मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मेरा हर निर्णय, मेरा हर संकेत नारायण की इच्छा होगी। तुम्हें मेरे निर्देशों का पालन बिना प्रश्न किए करना होगा, तभी तुम्हारी और इस रथ की रक्षा संभव होगी। क्षण भर के लिए मौन छा जाता है। अर्जुन की आंखों में समर्पण का तेज उभरता है। कप्पी ध्वज पर एक सुनहरी किरण गिरती है और उसी के साथ धर्म युद्ध का युग आरंभ होता है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र के मैदान में दो अदृश्य शक्तियां हो आई, हनुमान राम भक्ति और शारीरिक बल जो रथ के ऊपर मौजूद थे, श्री कृष्ण जो रथ के अंदर सारथी के रूप में मौजूद थे। कुरुक्षेत्र का महासंग्राम आरंभ हो चुका था। हजारों अस्त्र चले, लाखों वीर धराशायी हुए, पर्वत सा धूल उड़ती रही, नदियों सा रक्त बहता रहा, परंतु उस विनाश के सागर में एक रथ अड़िग खड़ा रहा। अर्जुन का रथ कपि ध्वज से सुशोभित, कृष्ण की लीला से संचालित और राम नाम की शक्ति से संरक्षित। युद्ध के शुरुआती दिनों में भीष्म पितामह का क्रोध अग्नि बन चुका था। वो पांडवों की सेना पर ऐसे टूटे मानो खुद काल उतर आया हो। उनके एक एक बाण में वज्र की शक्ति थी, ऐसे बाण जो पलक झपकते ही रथ, सारथी और योद्धा सब मिटा सकते थे। अर्जुन डटा रहा, पर हर बार जब भीष्म का बाण उसके रथ से टकराता, रथ जोर से हिलता और कुछ कदम पीछे खिसक जाता। पर यही रथ का पीछे खिसकना एक रहस्य था। अगर रथ के ध्वज पर हनुमान जी का अदृश्य बल न होता, तो भीष्म के एक वार से ही अर्जुन और कृष्ण दोनों को युद्ध में पराजित कर देते। ध्वज पर विराजमान हनुमान उस बाण के वेग को अपने बल से सोख लेते थे। उनके कारण ही रथ बस थोड़ा सा हिलकर फिर संतुलित हो जाता था। दिन बीते और युद्ध पहुंचा अपने सबसे भीषण मोड़ पर। 17वां दिन अब सामने था। कर्ण, दानवीर, महान धनुर्धर और सूर्यपुत्र। उस दिन उसका क्रोध उसके बाणों से कहीं ज्यादा तेज था। उसने अर्जुन की ओर नागास्त्र छोड़ा। उसकी दिशा सीधी अर्जुन के गले की ओर थी। एक पल में सिर धड़ से अलग करने के लिए तैयार। ठीक उसी पल श्री कृष्ण ने लीला की। उन्होंने लगाम पकड़ी और रथ को 5 उंगल नीचे धंसा दिया। अगले ही पल नागास्त्र हवा को चीरते हुए सीधे अर्जुन के मुकुट को छूता हुआ निकल गया। रथ पर सन्नाटा था। अर्जुन ने देखा उसका मुकुट जमीन पर गिरा है। कृष्ण के उस छोटे से कार्य को आज भी लीला कहा जाता है। कृष्ण जानते थे कि हनुमान ने कर्ण के बाण के बल को तो सोख लिया है, लेकिन नाग अस्त्र की दिशा को बदलने के लिए एक सूक्ष्म हस्तक्षेप की आवश्यकता थी, जो केवल सारथी के रूप में भगवान ही कर सकते थे। जब कर्ण ने दूसरा शक्तिशाली बाण चलाया तो रथ फिर से कई फुट पीछे चला गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और बोले, पार्थ, धन्य है कर्ण। तुम नहीं जानते,
हर बार जब उसका बाण इस रथ से टकराता है, यह रथ बिखर जाता है, चूर चूर हो जाता है। उसे हर बार संभालता है हनुमान का अदृश्य बल और मेरा सारथ्य। अगर हम दोनों न होते तो आज न तुम खड़े होते, न ये रथ। अर्जुन स्तब्ध खड़ा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि युद्ध में विजय सिर्फ बाणों से नहीं, भगवान की कृपा से मिलती है। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन विनाश अभी बाकी था। अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की आग में ब्रह्मशिरा अस्त्र छोड़ दिया। सर्वशत्रु नाशय नाशय प्री। ब्रह्मशिरा अतिवरिणी अग्नि तेजस। ये अस्त्र पूरी सृष्टि को जलाकर भस्म कर सकता था। धरती कांपी उठी, आकाश फटने लगा, नदियां उफान पर थीं और अग्नि दिशा भूल गई थी। ये वही क्षण था जब त्रेता और द्वापर की शक्तियां एक साथ जाग उठी। जब दो ब्रह्मशिरा अस्त्र आपस में टकराने लगे तो पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। कोई साधारण शक्ति इस विनाश को नहीं रोक सकती थी। ठीक उसी पल अर्जुन के रथ पर हनुमान जी और श्री कृष्ण ने मिलकर उस महाविनाशक ऊर्जा को सोख लिया। वो एक ब्रह्म क्षण था जहां भक्ति और लीला ने मिलकर प्रलय को पराजित कर दिया। युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव विजयी थे। चारों ओर सिर्फ राख, धूल और मौन था। पर श्री कृष्ण जानते थे अभी एक रहस्य बाकी है। अर्जुन का रथ, वो रथ जो 17 दिनों तक हजारों दिव्य अस्त्रों के वार झेल चुका था, अब भी जस का तस खड़ा था। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, अब समय आ गया है, रथ से नीचे उतर जाओ। अर्जुन ने हैरानी से देखा। कृष्ण की आंखों में कुछ गहराई थी, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। बिना कोई प्रश्न किए अर्जुन नीचे उतर गया। फिर श्री कृष्ण स्वयं रथ से नीचे उतरे। उन्होंने रथ को नमन किया, उन्होंने हनुमान जी को नमन किया और कहा, हे पवन पुत्र, आपका संकल्प पूर्ण हुआ। जैसे ही श्री कृष्ण ने रथ को छोड़ा और हनुमान जी कपिध्वज से अदृश्य रूप से मुक्त हुए, अद्भुत और भयानक घटना हुई। वो रथ जो इतना कुछ झेल चुका था, पल भर में धू धू करके जलने लगा। वो कुछ ही पलों में राख का ढेर बन गया। अर्जुन बोला, हे केशव, ये क्या हुआ? जिन अस्त्रों को इस रथ ने युद्ध में झेला, वो इसे नष्ट नहीं कर पाए। अब ये कैसे जल गए? श्री कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ अर्जुन की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और दिव्यता भी थी। कृष्ण बोले, पार्थ, ये रथ अब तक इसलिए सुरक्षित था क्योंकि उस पर हनुमान जी का संकल्प और मेरी उपस्थिति थी। हर दिव्य अस्त्र, हर प्रहार हम दोनों के संरक्षण से ही व्यर्थ गया। जब हनुमान जी ने ध्वज से विदा ली और मैंने रथ को छोड़ा, उसके ऊपर वे सभी अस्त्र जो अब तक रोके गए थे अपना प्रभाव दिखा गए। कृष्ण की आवाज धीमी हुई, ये रथ तुम्हारे कौशल या बल से नहीं टिका था पार्थ, ये सब भक्ति और कृपा के संयोग से बचा था। श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोले, हे पार्थ, सच यह है कि तुम्हारा यह रथ युद्ध के पहले ही दिन नष्ट हो चुका था। भीष्म, द्रोण और कर्ण तीनों के दिव्यास्त्रों ने इसे उस दिन ही भस्म कर दिया था। पर वह भस्म बाहर नहीं आई क्योंकि उसे थामे हुए थी दो महाशक्तियां, ध्वज पर विराजमान हनुमान और मैं नारायण, जो इस रथ में बैठकर उन अस्त्रों के अग्नि तत्व और दैवी तापवर को अपनी अयोग मायासुर से निष्क्रिय कर देता था। जब तक हनुमान और नारायण की कृपा इस रथ पर थी, यह रथ अखंड था। पर आज जब युद्ध समाप्त हुआ और हमने अपना अदृश्य सहारा हटा लिया, तो उन सभी दिव्यास्त्रों की संचित ऊर्जा एक ही क्षण में मुक्त हो गई और वह रथ जिसे देवताओं का भी वार नहीं तोड़ पाया, क्षण भर में जलकर राख बन गया। कृष्ण की वाणी थम गई। अर्जुन मौन था क्योंकि अब उसने समझ लिया था कि विजय न तो उसके गांडीव की थी, न ही उसके पराक्रम की। विजय तो भक्ति और ईश्वरीय लीलाजों की थी। तो क्या हनुमान और कृष्ण के बीच सीधा युद्ध हुआ? नहीं, लेकिन उनकी शक्तियों ने अर्जुन के अहंकार से युद्ध किया। यह महाप्रसंग हमें सिखाता है कि जीवन के युद्ध में हमारी योग्यता केवल एक साधन है। सफलता तब मिलती है जब हमारे जीवन के रथ पर ये दो शक्तियां मौजूद हों। हनुमान का बल अर्थात सच्चा प्रयास, सेवा और अटूट समर्पण। कृष्ण की कृपा अर्थात अहंकार रहित भक्ति और ईश्वर में पूर्ण विश्वास। अगर आपके जीवन के रथ पर यह भक्ति का ध्वज बस नहीं लहराता, तो चाहे आपकी सफलताएं कितनी भी बड़ी क्यों न हो, आपके सारे प्रयास, सारा परिश्रम एक दिन उसी रथ की तरह राख बन जाएगा। सनातन धर्म की ये कथाएं सिर्फ इतिहास नहीं है, ये वो जीवित सत्यवान है जो आज भी हमें याद दिलाते हैं कि बल, ज्ञान या गौरव नहीं, केवल भक्ति और कृपा ही जीवन को अखंड बनाती है।